हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अविनाश उपाध्याय, जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में 10th क्लास के फिजिक्स के 2 लेक्चर्स पढ़ाए थे, जिसमें हमने आपको प्लेन मिरर के बारे में पढ़ाया था, कुछ कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम अपने थोड़े से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम आते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन पे। तो हम उसमें हमारे 2 ही केस हैं, सीबीएसई पैटर्न में क्लास 10th के 2 ही केस हैं उसमें, कि पहला जो है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। इन्फिनिटी पे है तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया है कि इन्फिनिटी पे है तो रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हमारी 2 रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, जो कहाँ पे मिलती दिख रही हैं। एक्चुअली देखिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहीं इधर जा रही हैं, मिल नहीं रही हैं रियलिटी में, बट दे आर अपियरिंग टू मीट एट फोकस पे मिलती हुई दिख रही हैं। तो हमारी इमेज कैसी हुई, रियल नहीं है। इमेज कैसी है, वर्चुअल है। कैसी है, पॉइंट साइज्ड है। और कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। तो ये हमारे देखिए इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। इसमें कुछ नया नहीं है, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इन्फिनाइट से आ रही रेज कहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, फोकस पे होती हैं। तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो क्या होती है, कहाँ पे बन रही है इमेज, एट फोकस। अच्छा, फोकस पे बन रही है। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वर्चुअल है और पॉइंट साइज्ड है। पॉइंट साइज्ड बोले या बोले हाईली डिमिनिश्ड है तो भी वो सही होगा। हम लिखते हैं इसको पॉइंट साइज्ड है। और कहां पे बन रही है, बियॉन्ड या बिहाइंड मिरर एट फोकस। कहां पे बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। और कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। नाउ लेट्स गेट टू द सेकंड केस। हमारा दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे मिरर के पीछे हो, कहीं भी हो, मतलब हमारी रेंज में हो, कहीं पे मिरर के पीछे कहीं पे भी है। तो कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है मिरर के पीछे। तो हमने 2 रेज ली। पहली हमने कहां से पास कराई, सेंटर से पास कराई। तो सेंटर से पास होती है कोई रे, तो आपको पता है वो अपना पाथ रिट्रेस करती है नॉर्मल इंसिडेंस की वजह से। तो आपको दिख रहा है ये अपना पाथ यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ पे वापस गई। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां से पास होगी, सेंटर से पास होगी। दूसरी रे हमने क्या ली, पैरेलल रे ली प्रिंसिपल एक्सिस के, जो पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे कन्वर्ज हो रही है, फोकस पे हो रही है। तो आपको दिख रहा है कि दोनों रेज इंटरसेक्ट कहां पे कर रही हैं, कहीं इस पॉइंट पे कर रही हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस। इस पॉइंट पे कर रही है। इमेज की साइज आपको क्या दिख रही है, डिमिनिश्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी है। ऑब्जेक्ट से छोटी है, कहां पे बन रही है, पोल और फोकस के बीच में सीधी बन रही है, मींस इरेक्ट बन रही है। और वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है कि एक्चुअली रेज मीट नहीं कर रही हैं, ये बीच में कहीं पे एक्चुअली मिल नहीं रही हैं, ये बस प्रिटेंड कर रही है या फिर लग रहा है कि ये यहां पे मिल रही हैं। तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं कि इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी। पहला, इमेज की साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। इमेज की साइज के बाद आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो वो क्या है, इरेक्ट है एंड वर्चुअल है। इरेक्ट है, वर्चुअल है और कहां पे बन रही है, बिहाइंड मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल। अच्छा, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं कि यूजेस पे। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन का यहां पे होता है द एंड, ये हमारा द एंड होता है। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन रहा बाय कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, यहां पे जैसे कि हम देखते हैं हमेशा किसी भी बुक में, आप 10th की कोई भी बुक उठाएंगे, कोई भी टेक्स्ट बुक उठाएंगे, तो आपको हमेशा जो रेज शो करी जाती हैं या रेज जो दिखाई जाती हैं वो हमेशा हेड से रिफ्लेक्ट कराई जाती हैं। कभी ये नहीं दिखाया जाता है कि इमेज जो यहाँ पे बन रही है, अगर हम फुल इमेज व्यू लेना चाहें तो हमें कैसे दिखेगी। तो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम हमेशा जब भी रे डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारी एक रे जो होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है कि ये जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऐसे जाती है और ये रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से नहीं बोल सकते, यहाँ से। तो ये इधर से पास होती है और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमें फुल व्यू मिलता है किसका, इमेज का, ऑब्जेक्ट की इमेज का। चलो ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं
इमेज फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस की। तो यूजेस में हम बात करें तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर जो होता है हमारा, आपको पता है कन्वर्जिंग होता है, तो उसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सर्च लाइट्स में, या डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जो डेंटिस्ट होते हैं उसका टीथ वगैरह देखने के लिए उसमें यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इस तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे ये मान लीजिए कोई टॉर्च है, ठीक है, तो जो हमारा वो प्लेस्ड रहता है वो इस तरह से फोकस पे प्लेस किया जाता है, जो हमारे टॉर्च की जो लाइट होती है फोकस पे इस तरह से प्लेस की जाती है कि उससे जब कोई रे रिफ्लेक्ट होती है तो वहाँ से वो पैरेलल निकलती है और हमें दूर तक कोई भी चीज़ दिखाई देती है। तो ये होता है हमारा बेसिक यूज़ कॉनकेव मिरर का। और कॉनकेव मिरर का एक जिसे बड़े लेवल पे जो यूज़ होता है, जब बड़ा कोई कॉनकेव मिरर लेते हैं तो उसका यूज़ होता है सोलर पैनल्स में रेज को कन्वर्ज करने के लिए, या किसी भी सोलर अप्लायंसेज में यूज़ किया जा सकता है उसको, ठीक है। तो अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ पे। तो हमारे कॉन्वेक्स मिरर का जो सबसे बेसिक यूज़ होता है वो रियर व्यू मिरर में होता है। जो रियर व्यू मिरर में हम उसका यूज़ बेसिकली इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमें हमेशा इरेक्ट इमेजेस शो करता है। ऑल्दो वर्चुअल शो करता है, थोड़ा डिमिनिश्ड होती है इमेज, लेकिन हमें कैसे इमेज शो करता है? इरेक्ट इमेजेस शो करता है। जैसे कि आप कोई भी रियर व्यू मिरर देखेंगे किसी में, तो उस पर लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स आर नियरर देन दे अपीयर, मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा हमारे नज़दीक हैं जितना कि वो दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए लिखा होता है क्योंकि जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो ऑब्जेक्ट को थोड़ा डिमिनिश्ड दिखाते हैं, छोटा करके दिखाते हैं। तो ये सबसे बेसिक यूज़ है हमारा किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमेशा इरेक्ट इमेजेस शो करता है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर्स। जैसे हम आगे इसके जस्ट आगे अगला टॉपिक हमारा होगा मिरर फार्मूला। उसमें हम मिरर फार्मूला डिस्कस करेंगे और देखेंगे उस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं कि उसमें हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे उसमें हमें जो वैल्यूज़ लेनी होंगी वो विद साइन पुट करनी होती हैं। तो उसमें जो साइन लिया जाता है हमारा वो किस प्रकार से लिया जाता है, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। तो चलिए हम कुछ बातें करते हैं। सबसे पहली बात जो है इसमें कि ये है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा मिरर के, हमेशा कौन सी साइड में रखा जाएगा? लेफ्ट साइड में। ये बात आप हमेशा रखेंगे जब भी साइन कन्वेंशन में या जब भी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। अच्छा, ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी हम डिस्टेंस इसमें मेजर करेंगे वो डिस्टेंस हमेशा हम कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, या फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम जो भी मेजर करेंगे वो डिस्टेंस हमारी कहां से मेजर करी जाएगी? पोल से मेजर करी जाएगी। तो दूसरी बात, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात ये इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट कि हमारी जो भी डिस्टेंस मेजर करी जाएगी दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई कार्टेशियन प्लेन है, अगर आप इसको अपना क्या मानते हैं? ओरिजिन मानते हैं। ये कोई आपका कार्टेशियन प्लेन है, तो देखिए ये पॉजिटिव, तो मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में, या इस तरह से हम बोले कि अगर हम इंसिडेंट रे के जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट रे मूव कर रही है उस डायरेक्शन में हम क्या लेंगे? मेजरमेंट पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए ये हमारा पोल है, इस पोल से अगर हम, जैसे मान लीजिए हमारी इंसिडेंट रे है, अगर हम इस तरफ मेजर करेंगे तो हम कोई भी जो वैल्यू लेंगे वो कैसे लेंगे? नेगेटिव। लेकिन अगर हम इसके इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम ऐसे बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम y एक्सिस है हमारी, तो पॉजिटिव y में जो भी हम मेजर करेंगे हाइट, वो हम कैसी मेजर करेंगे? पॉजिटिव। और जो निगेटिव y एक्सिस में मेजर करेंगे वो कैसे मेजर करेंगे? निगेटिव। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं रिपीट करता हूं कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कैसी करेंगे?
पॉजिटिव होगी। और कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। मान लीजिए कि हमें इस तरफ कोई डिस्टेंस मेजर करनी है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो इस तरफ कोई भी जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हमारी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और इसके इस तरफ हम मेजर जब करेंगे तो वो कैसी होगी? नेगेटिव। अगर रे हमारा कुछ ऐसा है तो, और हम वाई एक्सिस में बात कर लेते हैं, अगर हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस में हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो कैसा लिया जाएगा? वैल्यू उसकी पॉजिटिव साइन के साथ। और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो उसकी वैल्यू हम कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मिरर फॉर्मूला। आई थिंक हमारे इस सारे डिस्कशन का जितना भी हमने प्रीवियस टॉपिक्स में किया है, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये हमारा होने वाला है। तो हमारा बेसिकली मिरर फॉर्मूला क्या होता है? होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u, जहाँ पे f हमारा क्या होता है? फोकल लेंथ, सबको पता है। v हमारा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। कहाँ से मेजर करी जाती है? हमेशा पोल से। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमेशा कहाँ से मेजर करी जाती है? पोल से। या ऐसा बोलूं कि जितनी भी डिस्टेंस हमने मेजर कर रही है सब कहाँ से करेंगे? पोल से करेंगे। तो हमारा अब यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जैसा मैं आप सबको बता देता हूँ। ये हमारा पॉइंट सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है। इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है। ये पॉइंट पी हमारा पोल है, ये फोकस है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। अच्छा, पी बी डैश इज इक्वल्स टू बी लिखा हुआ है, मीन्स इमेज डिस्टेंस। तो ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारी इमेज है, ये हमारा वी डैश है। इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वी इमेज डिस्टेंस। और ये पी भी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो हम अब आ जाते हैं, इसकी थोड़ी सी एक छोटी सी प्रूविंग है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, प्रूविंग हम करेंगे कैसे इसकी? बाय द मेथड ऑफ सिमिलैरिटी, जो शायद आपने नहीं पढ़ा हो या आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो सिमिलैरिटी क्या होती है कि जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो हम देखते हैं, पहले सिमिलर ट्रायंगल्स का पेयर ढूंढते हैं। तो देखिए, जैसे ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है, और ट्रायंगल क्या है? ए डैश बी डैश और सी है। इसमें आप देख रहे होंगे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दूसरा एंगल बी डैश और एंगल बी, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री के एंगल है, ये भी आपस में बराबर हैं। अगर दो एंगल किन्हीं दो ट्रायंगल्स में सेम है तो उनके तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम इनमें सिमिलैरिटी लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी में। तो इसमें क्या होता है? हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी। लेट इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा पेयर ढूंढते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो ये देखिए हमारा रहा ट्रायंगल ई डी एफ और ट्रायंगल बी डैश ए डैश और एफ, ये दोनों क्या है? आपस में सिमिलर हैं। कैसे? लेट मी टेल यू। ये देखिए हमारे क्या है? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये आपस में क्या होंगे? बराबर। एंगल ई और एंगल बी, ये दोनों क्या हैं? आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है, आपस में बराबर हैं। अगेन दोनों ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर हुए? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिमिलरिटी। तो यहां पे हम लगाते हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते हैं, ई डी अपॉन ए डैश बी डैश, दैट मस्ट बी इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ बी डैश या बी डैश एफ। ठीक है। अच्छा देखिए, ईडी हमारा किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। ईडी हमारा ए बी के बराबर है अपॉन ए डैश बी डैश, दैट मस्ट बी इक्वल टू। अच्छा, अगर हमारा जो अपर्चर है, इसका मिरर का अपर्चर हमारा काफी छोटा हो जाती है, जो पॉइंट ई है वो कहां पे लाई करने लगेगा? पॉइंट पी पे लाई करने लगेगा। हमारा अपर्चर क्या हो जाएगा? अगर छोटा हो जाए तो पॉइंट ई हमारा पॉइंट पी पे लाइन मींस पोल पे लाई करने लगेगा। तो हमारा ई एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो हम ई एफ की जगह क्या पुट कर सकते हैं? पी एफ पुट कर सकते हैं डिवाइड बाई बी डैश एफ। अच्छा देखिए, ए डैश बी डैश, ये हमारे अगर इक्वेशन नंबर हम 2 ले लें तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। करके देखते हैं। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बी सी अपॉन बी डैश सी, दैट मस्ट बी इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ।
अच्छा, अब हम वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं। जैसे कि हमारा जो बी सी है, ये हमारा बी सी कहाँ है, ये बीच में है। अगर बी सी की हम वैल्यू देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस, क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस पी भी लिख सकते हैं। तो हम बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस बी पी, दैट इज डिवाइडेड बाई बी डैश सी। हमारा कहाँ है, हमारा बी डैश सी यहां है। तो बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस पी सी, बी डैश पी माइनस पी सी लिख सकते हैं, पी सी लिख सकते हैं। क्योंकि हमें जो वैल्यूज यहां पे गिवन है, हमें इन्हीं में वैल्यूज पुट करनी होगी, इन्हीं में सारा वैल्यूज पुट करनी होगी। पी एफ की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको एज इट इज लिखते हैं। अच्छा, बी डैश एफ, हमारा बी डैश एफ कहाँ है, बी डैश एफ यहां है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस पी एफ लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस पी एफ। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करना चालू कर देते हैं। हमारी सीपी की वैल्यू क्या है, आर है, माइनस बीपी लिखे या पी भी लिखे, इसकी वैल्यू कितनी है, यू है, डिवाइडेड बाई बी डैश पी की वैल्यू कितनी है, वी है, माइनस पी सी की वैल्यू या सी पी की वैल्यू हमारी कितनी है, आर है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सी पी लिखें पी सी लिखें, दोनों एक ही बात है। अच्छा, पी एफ की वैल्यू हमारी कितनी है, एफ है, हमारा फोकल लेंथ है। बी डैश एफ जो है हमारा, तो यहां पे बी डैश एफ नहीं, यहां पे क्या होगा, बी डैश पी होगा। तो बी डैश पी की हमारी वैल्यू कितनी है, आप देख पा रहे होंगे कि कितनी है, वी है, माइनस पी एफ की वैल्यू हमारी क्या है, एफ है। तो हम अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो पहले वी को उठाएंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी इंटू आर माइनस वी इंटू यू, फिर एफ से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस माइनस प्लस यू एफ, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस आर इंटू एफ। अच्छा देखिए, माइनस आर एफ इधर है, माइनस आर एफ इधर है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमारा आपको पता होगा कि आर एफ जो है हमारा, आर जो है वो किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। तो पुट r इज इक्वल्स टू 2f, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 2f इंटू वी। ये 2f इंटू वी है, यहाँ पे f इंटू वी है, तो इसको इधर लेके आते हैं, f इंटू वी, दैट इज इक्वल्स टू ये और ये वैल्यूज जो हमारी ये वैल्यूज और ये, इनको उस तरफ ट्रांसफर करते हैं। तो ये माइनस है, उधर क्या जाएगा, v इंटू यू माइनस यू इंटू एफ, माइनस यू इंटू एफ। अच्छा, ये हमारा क्या बचा, f इंटू वी that is equals to f into v, that is equals to u into v minus u into f। अच्छा, ये जो हमारी वैल्यू बची है, इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सारे में बाई u v f से। किससे डिवाइड करते हैं, u v f से डिवाइड करते हैं। तो देखिए f इंटू वी है, इसको डिवाइड करेंगे u v f से, u v f that is equals to u into v that is divided by u v f minus u into f that is divided by u into v into f। कैंसिल कर लेते हैं, f b 1 by u that is equals to b u कट जाएगा 1 by f माइनस u f 1 by v। इसको हम इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो अभी जस्ट हमने क्या किया, मिरर फॉर्मूले को प्रूव किया। आपने देखा कि हमने प्रूविंग कैसे की। तो इस पर मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं। जैसे हमारा मिरर फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि जब कोई रे इन्फिनाइट से आ रही होती है तो वो कहाँ पे फोकस होती है, फोकस पे आके फोकस होती है। तो उस टाइम तो मैंने बता दिया था, लेकिन उस टाइम मेरे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि एविडेंट हो, आपको ये दिखे कि ये चीज़ कहाँ से हो रही है। तो मैं आपको मिरर फॉर्मूले से दिखाता हूँ। तो इसमें अगर हम देखें, मान लीजिए कोई रे इन्फिनाइट से आ रही है, तो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई मिरर से, ऑब्वियसली इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट हो गई। और तो हम रखते हैं 1 बाई एफ
दैट इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u की जगह हम क्या रखेंगे, इन्फानाइट। अच्छा, किसी भी नंबर को हम इन्फानाइट से डिवाइड करेंगे दैट विल टेंड टू बी 0। यहां से हमारा क्या होता है 1/f दैट इज इक्वल्स टू 1/v। यहां से हमारा f क्या आता है, हमारी इमेज डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा यहां से क्या आती है, फोकल लेंथ के बराबर। तो ये चीज यहां से प्रूव होती है। मैं आपको दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि जब कोई रे सेंटर से पास होती है, सेंटर से पाथ होती है, तो वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। ये चीज कैसे आया था मैं आपको दिखाता हूं, 1/f दैट इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, यहां पे सेंटर पे ही रखा था, सेंटर पे रखा था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी। तो हम ये पुट करते हैं 1/f दैट इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/r। बता सकते हैं, रख सकते हैं। f को हम क्या लिख सकते हैं, r/2 दैट विल बी अल्टीमेटली 2/r। यहां पे 1/r हम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1/v। 1/v यहां से हमारा v क्या हो जाएगा, 1/v दैट विल बी इक्वल टू 1/r। यहां से हमारे v क्या आ रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आ रही है। दैट मीन्स हमारी इमेज कहां पे बन रही है, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। तो ये चीज यहां से प्रूव होती है कि जो लाइट है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी दैट विल रिट्रेस इट्स पाथ। हमारा अगला टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन का ये लास्ट टॉपिक है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है, इससे हमें आइडिया मिलता है कि हमारा जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना डिमिनिश्ड है या कितना इनलार्ज्ड है, ये आइडिया देता है हमें कौन, मैग्निफिकेशन। और अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो कॉपी पेस्ट जो आपको बुक में मिलती है वो क्या है कि मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन हमारा क्या है, ये रेशियो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, जिसको हम मैग्निफिकेशन को दिखाते किससे हैं, स्मॉल m से। किससे दिखाते हैं, स्मॉल m से। तो अगर स्मॉल m के इसके मैग्निफिकेशन के मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करें तो वो क्या होता है, अगर हम मान लें हमारी हाइट जो इमेज की है वो h डैश है और इमेज की हाइट h है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, अगर इमेज की डिस्टेंस गिवन है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, वो किस में होता है, -v/u के टर्म में। ये -v/u के टर्म में होता है। अच्छा, एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट बची हैं जो मैं आपको बता देता हूं मैग्निफिकेशन के उसमें। अगर मान लीजिए कि आपका मैग्निफिकेशन जो है वो निगेटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव आ रहा है, तो जो आपकी इमेज होगी वो क्या होगी, रियल होगी। रियल होगी दैट मीन्स इमेज किससे फॉर्म करी गई है, कॉन्केव मिरर से फॉर्म की गई है। अगर हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन अगर हमारा पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इमेज हमारी वर्चुअल होगी दैट मीन्स इमेज या तो कॉन्केव मिरर से फॉर्म है या कॉन्वेक्स मिरर से फॉर्म है। ठीक है, लास्ट हमारा बचता है हाइट का रेशियो। अगर हमारा m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, हमारी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, दैट मीन्स इमेज हमारी क्या है, इनलार्ज्ड है। क्या है, इनलार्ज्ड है। और दूसरा केस अगर हमारा m की वैल्यू लेस देन 1 आती है, दैट मीन्स इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है। तो ये दैट इज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन। तो यहां पे हमारा आज का टॉपिक क्या होता है, फिनिश होता है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा या तो क्वेश्चन आंसर पे होगा या फिर हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन। तो ये दैट इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।